कृष्ण भगवान की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। सभी संत भगवंत की जय। सभी संत भगवंत की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे नारायण। अहर्निश वंदनीय नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित विराजमान सभी सिद्ध साधक संत भक्त योगी महापुरुषों के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। भगवद कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृ शक्ति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर जगद नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की अहेतुकी कृपा का फल है कि हम सब लोग दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री की छो छाह से भरा हुआ यह कृपा विलास प्रांगण, इसमें प्रवेश कर उनके ही बाके आराध्य गोपाल कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण उनकी ही गोद में बैठकर हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। आइए नारायण हम सब लोग अपने कथा के प्रसंग पर प्रवेश करते हैं। महाराज दक्ष जो है, दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। आप लोगों ने कल श्रवण किया। और 10,000 पुत्रों का जन्म के बाद पुत्रों से कहा बेटा संसार को आगे बढ़ाओ। लेकिन ये पुत्र बड़े ही तेजस्वी और तपस्वी मनस्वी महान बुद्धिमान व्यक्ति बड़े मनीषी हैं। इनका शील स्वभाव स्वरूप कदकाठी बोलना जगत में व्यवहार करना ये सब बिल्कुल एक जैसा है। कोई भी अंतर नहीं जरा भी।
इन लोगों ने विचार किया, हमें संसार बसना है, संसार में रहना है, तो कम से कम इस संसार के मालिक को पहले समझ तो ले। उनकी आज्ञा से अगर संसार में रहेंगे तो ये संसार हमारे फंसने का कारण नहीं बनेगा। यही भागवत की अपनी एक अपूर्वता है। किसी भी प्रसंग को आप देखेंगे, नारायण ये बिगर भगवान से जोड़े हुए चर्चा नहीं करते हैं। भागवत का एक अपने आप में नियम है, ये आपको ज्ञान के माध्यम से जोड़े अथवा भक्ति के माध्यम से जोड़े, लेकिन इसका केवल और केवल उद्देश्य है आपको भगवान से जोड़ना, न कि जो आजकल चल रहा है महाराज। हाँ, कोई कह रहा है जीरा मिलाओ और हल्दी मिलाओ और जोड़ों का दर्द खत्म ना हो, पेट की कब्ज खत्म ना हो, और भागवत कह रहे, बड़ा कष्ट होता है। आप वहां आयुर्वेद, अच्छा कोई आयुर्वेद का वास्तविक जानकार हो, वो भी पता लगता है कि हाँ नाड़ी वैद्य है भाई, और वो इस तरफ यहाँ कथा में भी उसका प्रयोजन है, तो बीच बीच में थोड़ा जीव के कल्याण के लिए। तुम्हें खुद नहीं मालूम है कि तुम क्या कह रहे, लेकिन बस। और अगर ऐसा ना हो तो मेरे कान उखाड़ देना, मेरे को आके बोलना, मेरे को ऐसा करना। अगर यही सब होता तो इतने लोग जो बीमार पड़ रहे हैं ये ठीक नहीं हो जाते। भागवत जीवन ग्रंथ है, मैं आपको पहले कह रहा हूं। श्रीमद् भागवत जीवन बनाने वाला ग्रंथ है, जीविका चलाने वाला ग्रंथ नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जीविका तो ठाकुर जी चलाते हैं। महाराज दक्ष जो हैं, इन्होंने संतान उत्पन्न की और उनका विश्वास था, प्रत्येक पिता का विश्वास होता है कि हमारी संतान थोड़ा आगे बढ़े, हमारा कुटुंब परिवार बढ़े, उसको हम हंसता खेलता हुआ देखें। किसकी लालसा नहीं होती बताओ? समाज में उसका एक नाम हो, समाज में उसकी एक अपनी एक पहचान हो, लोग कहें कि ये फलाने का पुत्र है, ये उसके बेटे हैं, ये उसके परंपरा के हैं। तो नारायण, लेकिन जब वो तपस्या करने के लिए जाते हैं, अब आप देखें ये ज्ञान और भक्ति, ये दोनों जो मार्ग हैं, इन मार्गों में अंतर नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही यह संभव केदा। रामचरितमानस में आप देख कितनी बढ़िया बात है। ज्ञान और भक्ति एक दिल का मार्ग है, एक दिमाग का मार्ग है। ज्ञान का मतलब है दिमाग लगाना और भक्ति का मतलब दिल लगाना। हमारे ब्रज के रसिकों ने तो स्पष्ट रूप से कहा, परमात्मा के संबंध में जो दिमाग लगाते ना, वो बहुत दूर चले जाते हैं। अगर सफलता नहीं मिली तो नास्तिक बन जाते हैं, कुछ नहीं हमने देख लिया और ऐसा है। और जो प्रेम मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है, नारायण वो बिगर प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद, उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। और प्रेम के बस वो धन्ना जाट के यहां प्रकट हो जाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं और उसमें भी धन्ना कहता, वाह सबली खा जाओगे, मेरे लिए भी तो रखो, तुम अकेले थोड़ी हो, मैं भी हूं, दिन भर काम कर रहा हूं। ठाकुर जी से कहता ना, आधी खा लो, एक ही रोटी है, आधी तुम खाओ आधी मैं खाऊं। इतना हक ये किस में है? ज्ञानियों में है क्या? बोलो, ये है प्रेमियों में। ये प्रेम मार्ग जो है नारायण, ये अद्भुत मार्ग है, ये एक अनोखा एक दिलदार मार्ग है। इसके साथ हमारा जीवन रसमय हो जाता, सरस जीवन हो जाता है। यहां पर नारायण जब ये लोग गए तपस्या करने के लिए, दक्ष के पुत्र पहुंचते हैं तो भगवान का भजन करते हैं, खूब जम के भजन करते हैं।
कहा भाई भगवान का भजन हो गया, अब चलो चलते हैं। कुछ सिद्धियां समझ में आई तो यहां लिखा हुआ है नारद बाबा पहुंच गए। अब नारदा देव दर्शन, नारद जी जिसको मिले और भगवान ना मिले ऐसा कहीं हो सकता है? आप एक भी प्रसंग नहीं बता सकते हैं भागवत में जिसको नारद जी मिले हो भगवान ना मिले हो। इसलिए नारदा देव दर्शना, जिसको नारद जी मिल गए उसको भगवान मिलने की गारंटी है। वो नारद जी मिलना ही गारंटी कार्ड है अपने आप में, है ना। तो जैसे नारद जी मिले और उन्होंने कहा देखो मैं ये देखता हूं तुम लोग भाई, वाह वास्तव में तुम लोग हो तो मूर्ख, बहुत बड़े मूर्ख हो। कल मैंने सुनाया था, आज संक्षेप में कड़ी जोड़ देता हूं क्योंकि अगला प्रसंग थोड़ा कड़ा है। तुम लोग मूर्ख हो। क्यों? कहा महाराज क्या तुमने कभी देखा है, ऐसा देखा एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही महाराज एक ही पुरुष रहता हो? एक नदी ऐसी है जो दोनों तरफ बहती है? एक बिल ऐसा है जिसमें जाने का रास्ता तो है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है? एक घर ऐसा है जो 25 तरह के मटेरियलों से बना है। नारायण, और इतना ही नहीं, एक नदी ऐसी है जो दोनों तरफ बहती है। दक्ष के पुत्रों ने कहा महाराज ये तो हमें नहीं मालूम। कहा तो फिर खाक जाके घर गृहस्थी बढ़ाओगे? जब तुम्हें अपने वास्तविक कर्म का ज्ञान नहीं है, तुम्हें इन प्रश्नों का ज्ञान नहीं है, तो तुम क्या करोगे गृहस्थी? इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम भले दक्ष के पुत्र हो, इतने हजार तुमने तपस्या की। सोचो जरा, अब हम लोगों को अगर कोई, हम 4 दिन की तपस्या कर लेते, 4 दिन का अनुष्ठान, और कोई हमें कहे है बेवकूफ है, कितना क्रोध आता है बोलो। और जिन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और उनको नारद जी पहुंच गए, सीधे कह रहे तुम तो मूर्ख हो। लेकिन अभिप्राय क्या है नारायण? बस यही एक अंतर है। ये ध्यान देने वाली बात है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वो महापुरुषों की किसी भी बात का बुरा क्यों? मूर्ख कह रहे हैं, इसका मतलब है कि नारद जी कुछ ना कुछ हमें जनाना चाह रहे हैं। कहा महाराज ये क्या है? उन्होंने कहा अगर ये बातों को तुम जान लो, जानने के बाद फिर घर गृहस्थी पहुंचो तो फिर कोई समस्या नहीं है, वहां तुम आनंद से रह सकते हो। लो महाराज, तन्निशम्यात हर्यश्वा औत्पत्यक मनीषयाः वाचम कूटम तु देवर्षे स्वयं विमरसुर धिया। क्या शब्द का प्रयोग किया? वाचम कूटम, कूटवाणी। कूटवाणी जिसको सब लोग नहीं समझते। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचे न कोई। तो ये जो स्वरूप है, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। नहीं, ऊपर कभी सुनाई देता, कभी नहीं देता। हाँ, इसका कारण इधर से देख लो, इसको तेज कर दो थोड़ा। नारायण, उल्टी चाकी चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचे न कोई। कबीरदास जी महाराज रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं, बहुत ध्यान से सुनना, साधारण बात, लेकिन कूटवाणी बोलते हैं। इनकी वाणी में गंभीरता है और दिमाग की कसरत है। ये चलती हुई चक्की कौन है? कहा महाराज ये चलती चक्की है समय काल, और इसके 2 पार्ट हैं। कौन? कहा महाराज ये 2 पार्ट है दिन और इनके बीच में जो चल रहा है वो साबुत नहीं बच रहा।
लेकिन कबीरदास जी से किसी ने पूछा, महाराज आप ये बात तो कह रहे, लेकिन क्या कोई बच सकता है? कहा हाँ, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और खीला से जो लग रहे वाको बाल न बाका हो। ये खीला कौन है? कहा यही है भगवान नाम, भगवान का स्वरूप। ये भगवान के स्वरूप के खीले से जो चिपका हुआ है, उसके ऊपर समय की कोई मार का असर होने वाला। हाँ महाराज, यही ऐसी कूटवाणी तो नारद जी ने भी नारायण कूटवाणी का प्रयोग किया। बड़ी गजब की कूटवाणी। वो कहते हैं स्वयं विमसुर धिया, विचार करने लगे, अरे भैया नारद जी ने तो हमारे लिए उपदेश कर दिया है, क्योंकि ये सब की सब 10,000 वर्ष की तपस्या करने वाले मनीषी, और साथ में नारायण दक्ष के पुत्र, तो क्या ऐसे ही होंगे? बोलो बुद्धि। अरे महाराज कोई ठीक 40 दिन का अनुष्ठान करे भगवान नाम का, तो उसके अंदर चेतना जो ज्ञान है वो जागृत होने लगता है, बिगर पढ़े लिखे। फिर तो ये सब व्यवस्थित थे लोग, बड़े बड़े महापुरुष, भगवान नारायण की कृपा प्राप्त ये 10,000 पुत्र नारायण, इन्होंने देखा स्वयं विमर्शुर धिया। स्वयं माने इन्होंने सोचा ये तो हमारे लिए कहा है, और वास्तव में क्या है? भू क्षेत्रम जीव संज्ञम यदनादि निज बंधनम। ये हमारा शरीर ही पृथ्वी है, लेकिन इसका अंत हमने देखा है क्या? पृथ्वी का अंत बोलो, अपने शरीर का अंत कोई देख सकता है? अरे आप, क्योंकि ज्ञानान, ये ज्ञान की कक्षा है, और ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं। और ऐसा कोई समय नहीं है जब ज्ञान ना हो। बोलो, मैं आपसे ही पूछता हूं, आप बताओ ऐसा कोई समय है आपके जीवन में जो आपको ज्ञान ना हो उस समय का? आप एक ही बात कहेंगे, महाराज हम सोने के समय हमारा ज्ञान खत्म हो जाता है। क्यों भैया, ठीक है ना? ये भी बात ठीक नहीं है। जब गहरी नींद में सोकर उठते हो तो कहते हो आज मैं सुख से सोया, बहुत गहरी नींद लगी थी। अब मैं आपसे पूछूं, ये गहरी नींद लगी थी कैसे जाना? ज्ञान के द्वारा जाना कि नहीं? तो उस समय भी आपका ज्ञान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये जो ज्ञान है नारायण, भू क्षेत्रम जीव संज्ञम, हमारी जो जीव की संज्ञा है, हम जो यहां बैठे हुए ये जीव, यदनादि निज बंधनम, और हमारा संसार ही हमारा बंधन है, हमारे अपने बंधन है। हम कुछ भी हैं, कितना भी विरक्त महापुरुष हमारा, लेकिन उसके जीवन में कोई ना कोई बंधन जरूर दिखाई देता है। स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी जो निश्चलानंद जी हैं, इनके पहले जो गद्दी में थे, वो स्वामी निरंजन देव जी तीर्थ महाराज, हमारे गुरु जी एक बार उनसे मिले, संयोग की बात थी, हमारे गुरुजी की कथा थी महाराज ग्वालियर में, मैं उनके साथ सेवा में था, महानिरंजन देव जी तीर्थ मिले। उनका एक शिष्य था, बड़ा विरक्त था महाराज, कभी कुछ नहीं रखना, एक अचला पहनना, एक ये कमंडल अकेला रखना, बड़ा विद्वान, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वो भोजन में बिगर दही के भोजन नहीं करता था। अब जरा बहुत ध्यान से सुनेंगे तो पता लगेगा, दही चाहिए भोजन में। सब लोग, हम भी बैठे, गुरु जी भी बैठे, पूज्यपाद स्वामी निरंजन देव जी तीर्थ, उनकी भी गद्दी लगी भोजन के लिए, ब्राह्मण बनाने वाले थे, सब आराम से, बहुत अच्छा हुआ, कई तरह का व्यंजन बना, भोजन आ गया, दही बड़ा आ गया, लेकिन उनको खाली दही चाहिए। जब दही नहीं आओ, दही में चीनी चाहिए, खूब मीठा। महाराज अब वो
सब लोग शुरू कर। निरंजन देव जी ने कहा, उनका कुछ नाम था, अरे महात्मा शुरू करो। हमारा शुरू कहां से करे, अभी दही तो आया नहीं। निरंजन देव जी ने छूटते ही कहा, तू अगले जन्म में चीटा बनेगा, चीटा। क्यों? तुझे बिगर मीठे और दही के चैन नहीं पड़ती। ये आसक्ति महात्मा के लिए। कहा महाराज क्या करूं, सब छूट गया लेकिन ये नहीं छूट रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंधन, किसी न किसी विषय का बंधन, किसी व्यक्ति का बंधन, किसी वस्तु का बंधन हमारे जीवन में जरूर बना हुआ होता है। लेकिन वो बंधन जब कटता है तभी हम मुक्त महापुरुष के शरण में पहुंचते हैं और उनके संयोग से मुक्त हो जाते हैं। उससे पहले मुक्त होने का कोई औचित्य नहीं, हमारा कोई संकल्प नहीं बन पाता। नारायण यहां कहा, अदृष्ट्वा तस्य निर्माणम किम सत्कर्म भी। जब तक इस पहेली को नहीं पहचान लेंगे तब तक सत्कर्म करने की आवश्यकता क्या, घर गृहस्थी के कर्म में लगे रहने की क्या जरूरत है। एक ऐश्वर्य तुर्यो भगवान स्वयाश्रय परा तमत् दृष्ट्वा वा भयम पुंसः किम सत्कर्म भीर भवे। एक व्यक्ति, एक राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष है। यही एक राष्ट्र है महाराज जिसमें एक ईश्वर नाम का पुरुष है और दूसरा कोई। उसी की जीव संज्ञा बन जाती है, उसी की ईश्वर संज्ञा। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर तरीके से समझाया, आप समझ लिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वह जो जीव संज्ञा है, यह जीव हमारे जीवन का जो जीवत्व लक्षण है नारायण, ये चेतना, चेतन, चेतन का मतलब नारायण ये जागृत है। उपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य मोदन। उठो, जागो और उस परमात्मा का बोध प्राप्त करो। ये दक्ष के पुत्र कहते हैं, महाराज नारद जी ने ठीक कहा है, हमें पहले बोध प्राप्त करना चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, तब हम संसार में कर्म करने में लगे। किम सत्कर्म वीर भवेत्। नारायण पुमान नैवेति यद गत्वा बिल स्वर्गम गतो यथा प्रत्यधामाद विदतिह किम सत्कर्म वीर भवेत्। क्या हमारा जीवन स्वर्ग के लिए बना है? नारायण एक ही ये जीवन है, ये कहां ना स्वर्गम, ये स्वर्ग के लिए नहीं है। कहां के लिए है? उन्होंने विचार किया, ये तो भगवान के चरणों के लिए है, ये भगवान के से लाड़ लड़ाने के लिए है, उनसे प्रेम करने के लिए है, उनके पास पहुंचने के लिए, उनको निहारने के लिए है, उनका दर्शन करने के लिए है, उनकी सेवा करने के लिए है। नारायण वृंदावन में एक हरे कृष्ण पयहारी जी थे। देखो मैं आपको बताऊं, हरे कृष्ण पयहारी जी कोई संग्रह परिग्रह नहीं करते थे महाराज। आप लोगों ने भक्त मालूम कथा पढ़ी होगी शायद। पयहारी जी का जब शरीर छूटा तो कुछ दिन बाद नारायण यहां पर ये उस समय हरिदास जी महाराज विद्यमान थे। पयहारी जी का शरीर छूटा तो लोगों में अफवाह हो गई कि ये भूत बन गए। अब भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति भूत बन जाएगा, लेकिन अब लोगों की धारणा करने करने जो पंजना है, एक मुख ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे, पूरे भक्त मंडल में बात ये जान गई। नारायण ये धीरे 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 बात नारायण वहां विठलनाथ जी महाराज वल्लभाचार्य जी के पास ये बात पहुंची। तब उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। वहां उन्होंने आचार्य जी श्री हरिदास जी महाराज का आवाहन किया। राधा कुंड में और कृष्ण कुंड के बीच में अभी भी हरिदास जी की गद्दी है, जाके देख लेना। एक दिन 12 घंटे वहां स्वामी हरिदास जी महाराज रुके रहे। नारायण वो वहां बैठे और वल्लभाचार्य जी, और अब आप देखते हैं हरिदास जी और आचार्य वल्लभाचार्य जी महाराज
ये सब एक ही कोटि के महापुरुष। मोहन और मोहन के मस्तों का दिल का मिलता कुछ राज नहीं, भीतर ही भीतर बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। ये भक्तों की जो बात है, आप क्या समझ रहे हो? ये आजकल हम मोबाइल सोचते हैं हमारे पास बहुत बड़ा साधन है। नहीं नारायण, ये महात्मा लोग अपने अंदर से कहीं के भी महापुरुष हों, वे बात कर लेते थे, हृदय जुड़ा हुआ होता था और उनसे सारी बात आचार्य वल्लभ ने पूरी की पूरी बात हरिदास जी से बता दी। और जैसे बताई हरिदास जी मुस्कुरा गए और उन्होंने देखा महाराज सारे हरिदास जी के दर्शन करने के लिए सारे ब्रजवासी पहुंचे। सब के सब ब्रजवासी जिस समय वहां पहुंचे, आप देखें सब बैठे हुए, हरिदास जी बैठे हुए, उसी समय ठाकुर जी महाराज गौएं चरा के अपने ग्वाल वालों के साथ अटखेलियां खेलते हुए आगे आगे गौएं नारायण, पीछे ठाकुर जी अपने अष्ट सखाओं के साथ कभी किसी के कंधे में हाथ रखें, कभी किसी के कंधे में हाथ रखें, कभी कमर में हाथ रखें और धीरे धीरे चलते चले चलते चले चलते चले। देखे महाराज उन ठाकुर जी के साथ सबसे पहले पीछे पयहारी जी चल रहे थे, हाथ में पीकदान था। ठाकुर जी पान खाएंगे तो कहां थूकेंगे? पीकदानी में। नारायण वो सेवा उनको मिली हुई थी। ब्रजवासियों ने उनसे बात की, अरे भैया तू तो भूत बन गए हो। अरे ना, वो तो ठाकुर जी ने अपनी निजी सेवा में रख लियो है। मैं देखूं तो ये जो दर्शन कराया ये किसकी कृपा से हुआ? आचार्य की कृपा से, संत की कृपा से, भगवंत। तो इसीलिए भक्तों के जीवन में कभी कोई अनर्थ नहीं होता है, इतना ध्यान रखें। इन्होंने विचार किया, ये दक्ष के पुत्र कहते हैं नारायण हमारा जीवन स्वर्ग के लिए नहीं है, स्वर्ग गतो, हमारा जीवन भगवान के चरणों के लिए है। स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अगर भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया तो वो तो जरूर मिलेगा, चाहे थोड़ा देर और भले मिल जाए। क्यों? क्योंकि महाराज हाँ, 1 लाख पे जो दब जाए वह शेर नहीं होता, अपनी ताकत पर इतराए वह शेर नहीं होता। ऐ इलाही मायूस न हो बंदे, उसके दरबार में देर जरूर है लेकिन अंधेर, याद रखें वो अंधेर नहीं है, न्याय वहां पक्का है। आप अगर चरणों के उपासक हैं तो भगवान के चरणों में मिलेंगे। नारायण प्रत्यक धामात किम शतकर्म भवे, नारायण नाना रूपात मनोबुद्धि स्वैर्णीम गुणान्विता। मैंने आपको कल बताया था एक ऐसी स्त्री है जो अनेक रूप धारण करती है और उसका पति है पुंसचली। अनेक स्त्रियों का पति पुंसचली माने बजारू स्त्री का पति। अब ये कैसे संभव है? नारायण यहाँ कहते नाना रूपात मनो बुद्धि, हमारी बुद्धि भी अनेक तरह का रूप धारण करती है कि नहीं करती? यही है हमारे जीवन में हमारी जो बुद्धि है नारायण, ये कभी रजोगुण से सम्मिलित होती है, कभी सत्वगुण के अधीन होती है, कभी तमोगुण के अधीन होती है, और उसी तरह से हमारे मन को निश्चय करके उस तरफ चलाती है। लेकिन इस बुद्धि को और मन को चलाने वाला कौन है? गीता आप थोड़ा सा देख लेंगे तो वहां लिखा हुआ है महाराज, इंद्रियाणि मनस्यासु बुद्धेर्यो परतस्तु च, इंद्रियों से परे इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि और बुद्धेर्यो परतस्तु सा। बुद्धि के जो पीछे, बुद्धि को भी जो चलाने वाला है, बुद्धि में जो शासन करने वाला है वो परमात्मा है। तो हमारी बुद्धि मन के साथ मिलकर संसारासक्त जब वासना के उन्मुख हो जाती है तो तब
तमोगुण इसमें आता है, संसार के लिए क्रियान्वित होती है। रजोगुण जब दूर हो जाता है, फिर कभी रजोगुणी व्यक्ति को देख, अरे नहीं नहीं नहीं, सत्संग में चलना चाहिए, ये तो गड़बड़ है और बिगर सत्संग के जीवन नहीं है। लेकिन ये कब तक है? गोस्वामी जी ने लिखा है, 60 सुधरहि सत्संगति। 60 उतनी देर तक सुधरता है जितनी देर तक सत्संग में रहता है। इसके अलावा जैसे सत्संग से गया फिर अपने वही काम में लग जाएगा। लेकिन विवेकी पुरुष नारायण वह तो विचार करता है, वह आनंद लेता है। इसीलिए यहां कहते नाना रूपात्मनो विद्धि स्वैरणीम गुणान्विताहा। इसको आंखों में चमक हो जाए, मन में बैठने की बुद्धि, ये मन में बात बैठ जाए, नहीं ये बढ़िया है, ये नाम बढ़िया है, ये रूप बढ़िया है। लेकिन जगत के नाम और रूप नारायण ये सब के सब खत्म होने वाले, यहीं रहने वाले हैं। ये जब देखा नारायण, तब उन्होंने कहा तन निष्ठात्मगतस्येह। नारायण हमें तो केवल निष्ठा परमात्मा में बनाना है, इस स्वैरणी बुद्धि के प्रति हमारा कोई ज्यादा आकर्षण नहीं हो, हम तो चरणों में रहे। किम सत्कर्म तत्संग भ्रष्टैश्वर्य सरंतम कुभार्यवत तदगतीर बुधस्ये किम सत्कर्म भीर भवेत्। नारायण ये संसार में जो संग है वो आसक्ति बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आसक्ति। अच्छा, आसक्ति इसलिए कहते, ये आ तो सकती है, जाती नहीं चलती। अच्छा, कब आ गई पता है? बोलो, कब आई ये आसक्ति? तो ये जो आ तो जाती है, लेकिन जिसको भगाने के लिए शक्ति लगाने पड़े, उसका नाम है आसक्ति। वो आसक्ति कैसे? संसरंतम, वह आसक्ति कहां हुई? कहा महाराज भगवान में नहीं होके वह आसक्ति संसार में हो गई। तो हमें संसार के स्वरूप को जानना चाहिए। आप जरा देखिए, एक वाक्य हमारे जीवन को बदल सकता है। पूज्यपाद कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो पत्नी है रत्नावली, वो जब अपने माँ पिता के यहाँ पहुंच जाती है, मायके पहुंच जाती है, गोस्वामी जी अर्धरात्रि में मुर्दा के ऊपर बैठकर सांप को पकड़कर उसके भीतर, जब मकान के भीतर प्रवेश करते हैं, तो रत्नावली कहती है, वाह क्या कमाल किया आपने, अस्ति चर्म मम देहतम तामे ऐसी प्रीत। ये हाड़ मांस का पुतला जिसमें हड्डी है, मांस है, मेद है, खून है, और इसमें जो इंद्रियां हैं उनसे सबसे गंदगी निकलती है। बताओ ऐसी कौन सी इंद्री है जिससे अमृत निकलता है? कोई अच्छी चीज निकलती है? आंख से कीचड़ बहुत अच्छा, बाजार में बिक जाएगा। नाक से बलगम, जीभ में बलगम जम जाता है, कान में कूट, आंखों में अपने नाखून साफ ना करो तो इनमें कालिका अपने आप जम जाएगी। इनको अगर बराबर ना काटो तो बोल है। प्रत्येक इंद्री से हमारे गंदगी निकलती रहती है, लेकिन हमें इन इंद्रियों को बार बार साफ करना होता है ताकि हम अच्छे दिखें। लेकिन क्या कभी आपने जरा विचार किया, जो होती रघुनाथ में हो निकट भाई। अगर संसार जितनी आसक्ति तुमने मेरे से की, इस हाड़ चाड़ मांस के पुतले में अगर इतनी ही प्रीति भगवान से हो जाती, तो नारायण यह संसार तुम्हारे लिए, हाँ संसार संसार नहीं रहता, ये भगवत धाम बन जाता है। भगवत धाम कहीं और नहीं है, याद रखना। ये गलत फहमी मत करना कि हमें भगवान का धाम मिलेगा माने हम कहीं और चले जाएंगे, साकेत धाम या गोलोक धाम कहीं और ना। महाराज आप यहीं रहेंगे, लेकिन उस चिन्मय धाम में चिन्मय स्वरूप से चिन्मय भक्त के रूप में विराजमान रहेंगे, जहां आपको नित्य ठाकुर जी का दर्शन और उन्हीं का धाम। संसार के लोगों से आपका कोई लेना देना नहीं है। हाँ,
संसार के लोगों का दर्शन तो तब होगा जब ठाकुर जी कहेंगे कि बेटा अब तुम फिर चले जाओ संसार में और कुछ मेरी भक्ति का प्रचार करना। जैसे स्वामी हरिदास जी को ललिता सखी के अवतार हैं, उनको भेज दिया। साक्षात नरसिंह देव जी, हाँ साक्षात नरसिंह भगवान नरसिंह देव जी के रूप में प्रकट हुए। हित हरिवंश महाप्रभु आप जरा देखिए, बंसी के रूप से प्रकट हुए। ये आयुध हैं भगवान के। वल्लभाचार्य जी अग्नि स्वरूप हैं, वैश्वानर भगवान है, साक्षात अग्नि नारायण भगवान है, वो यहां प्रकट हुए। तो ये क्या अपने आप प्रकट हुए, भगवान की आज्ञा से प्रकट हुए? भगवान की आज्ञा से असंख्य लाखों लोगों को अपने भक्ति के मार्ग में चलाने के लिए प्रकट हुए। तो ऐसे ही ये भक्त का जो जीवन है, नारायण किम शब्द सृष्टिया, अब सृष्टियप्य करीम मायाम वेला कूलांत वेगिनाम, यह भगवान की माया जो है नारायण, ये दोनों तरफ चलने वाली नदी है। उभय तो वाहनी। अच्छा बोलो, माया से माया सक्त जब व्यक्ति होता तो दोनों तरफ विचार कर लेता है कि नहीं, और अपने फेवर में विचार करता है कि नहीं? माने वो अपने आप में अपने आप का खुद बहुत बड़ा वकील है। हाँ, और इसके बाद यहां कहा मत्तस्य ताम विज्ञास्य किम सत्कर्म वे भवेत्। नारायण अगर इस माया को हमने नहीं समझा, भगवान की माया जो उभय तो वाहिनी नदी है, तो हमने फिर कर्म में क्या समझा? इसलिए ना कर्म भवे पंचविंशति तत्वानाम पुरुषो अद्भुत दर्पणम, एक अद्भुत घर दिखाया जिसमें 25 तत्व हैं। ये मानव शरीर अद्भुत घर है भगवान का, इसमें 25 तत्व हैं, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, कितना हुआ? अच्छे से जोड़ना, ध्यान रखना। अच्छा, पंच महाभूत, क्षिति जल पावक गगन, कितने हो गए? और 5 विषय शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, कितने हुए? अरे सच्ची में 24 हो गए। देखो यही 24 तत्वों का ये डेरा है, ये मकान है। इस मकान में वो एक पुरुष अकेला कैसे निवास कर रहा है नारायण, ये लेकिन ये एक अकेला पुरुष, हाँ महाराज, जब तक वह परम पुरुष से ना मिले तब तक इसको शांति मिलने वाली, वो बढ़ता नहीं है, वो बढ़ता नहीं है, लेकिन नारायण उसका साथ होना तभी ये व्यवस्थित होता है। अच्छा इसको ऐसे समझो, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। राजस्थान की एक घटना, एक व्यापारी थे मारवाड़ी राजस्थान में, नारायण बड़ा अच्छा व्यापार था उनका, धीरे धीरे दान पुण्य करते 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 उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने वसीयत लिखी और वसीयत में लिख दिया कि मेरी आधी संपत्ति बड़े बेटे को दी जाए और 1/4 संपत्ति छोटे बेटे को दी जाए और मेरी संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दे दिया जाए। इतना वसीयत लिख के वो समाप्त हो गए, शरीर पूरा हुआ। अच्छे से सुनना, जैसे ही शरीर पूरा हुआ नारायण, सब लोग बिलादरी के इकट्ठे हुए, भोज भंडारा हुआ, उनकी सारी क्रियाएं हुई, भोज भंडारा करके सब प्रकट हुए और लोग, तो उन्होंने कहा भाई आपस में अब बताओ वसीयत निकालो, इनकी जो संपत्ति है देखें जरा क्या संपत्ति है और क्या वसीयत। वसीयत लिखा, कहा उसमें देखा आधी संपत्ति बड़े बेटे को, 1/4 छोटे बेटे को और 1/5वां हिस्सा बेटी को दे दिया जाए। और इतना करके पहले ये तो बात ठीक है वसीयत, लेकिन इनकी संपत्ति में है क्या, पहले ये देखो। आधी संपत्ति बटे तो तब जब पता लगे तो देखा महाराज कहें धन संपत्ति तो कुछ है नहीं, लेकिन
जहां ऊंट बांधे जाते थे वहां 19 ऊंट खड़े हुए थे। अब बांटो 19 ऊंट। अब 19 जितने पंच थे महाराज, अब 19 ऊंट कैसे आधे बटे? अब बताओ, जितने पंच थे वो अपने आप में पंचर हो गए, सबकी हवा खराब। अब वो और उन्होंने कहा भाई इनको बेच दो, संपत्ति का आधा व्यवस्थित कर। कहा नहीं, जैसा लिखा है वो तो वैसे ही बटेगा, बेचने की बात नहीं है। अब क्या करें, माता करा। एक उन्हीं के मित्र थे महाराज, एक महात्मा, वो आते थे साधु। अब साधुओं के पास तो सबका जुगाड़ रहता है ना। साधुओं ने कहा महाराज, साधु पहुंचे और उन्होंने कहा भाई ये भीड़ कैसी? कहा ये भोज भंडारा हुआ महाराज, ये संपत्ति बट नहीं रही। क्या अच्छा कोई बात नहीं, हमारा ऊंट भी इनकी गौशाला में खड़ा कर दो, घोड़शाला में। अच्छा ठीक है, हम बांट देते हैं, ये हमारा मित्र रहा है, हमको उसने बहुत कुछ खिलाया है। अब 20 ऊंट हो गए 19 की जगह। अब बटने में कोई दिक्कत है क्या? कहा ठीक है, आधी संपत्ति बड़े बेटे को। बेटा तुम्हें 19.5 ऊंट मिल रहे थे, अब 10 मिल जाए, 9.5 की जगह 10 मिले तो क्या बुराई है? कहा नहीं 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 ठीक है, 10 ऊंट उनको दे दिया। 20 में से आधे 10 चले गए महाराज, और 20 का चौथाई हिस्सा कितना हुआ? 5 हुआ ना। कहा ये 5 हिस्सा हमारे छोटे बेटे को दे दो। कहा और 20 का 5वां हिस्सा क्या हुआ? 4, तो 4 हमारी बेटी को दे दो। अच्छा सोचो, 10 बेटे को दे दिया और 5 छोटे बेटे को, कितना हो गया? 15, और 4 बेटी को दे दिया, कितना हो गया? महात्मा ने कहा हमारा हमको दे दो। अच्छा देखो, इसी तरह से ये जीवन में हमारे भी, हम लोग भी नारायण 19 ऊंट लेकर फिर रहे हैं। हमारे जीवन में 19 ऊंट हैं, 5 विषय, 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, कितने हुए? लेकिन इन सब के साथ वो परमात्मा अगर ना मिले तो बोलो ये 19 किसी काम के हैं? बोलो। लेकिन वो ना रहे तो इसकी कोई कीमत है? उसके बगैर काम नहीं चलता। इसी तरह से नारायण ये जो तत्व हैं, सृष्टित करी मायाम पंचविंशत तत्वानाम अध्यात्म बुद्धेश किम सत्कर्म भवे। जब तक इन अध्यात्म की बुद्धि को, इस अध्यात्म की वास्तविक कड़ी को हम जब तक नहीं समझ लेंगे, तब तक हमारे जीवन में नारायण वह परम तत्व की उपलब्धि होने वाली नहीं है। हम उसको समझ नहीं सकते। नारायण ऐश्वर्यम शास्त्र मुत्सृज्य बंध मोक्षानुदर्शनम विविक्त पद्माज्ञायो किम सत्कर्म भवेत्। ऐश्वर्य के साथ हम ऐश्वर्य के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन ऐश्वर्य हमारा कितना साथ देता है? अभी बहुत एक विलक्षण बात थी, आप लोग स्वयं समझ सकते। पंखा हमें अच्छा है गर्मी के लिए, बहुत ज्यादा गर्मी है तो एसी है ना, लेकिन मौसम ठंडा हो और एसी, वही दुखदाई है कि नहीं? और गर्मी भी है, शरीर में गर्मी लग रही है, और डॉक्टर ने किसी कारण कह दिया कि एसी में नहीं रहना, पंखा ही में रहना है, तो ये ऐश्वर्य जो तुम्हारा रह गया है ये रखा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? बोलो। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, घर में है लेकिन वो प्रयोग नहीं कर सकते, नौकर रहते हैं उसमें, वो तो बेचारे पंखे में डरे रहते, मच्छरदानी लगा के। हाँ, पंखे में डरे हैं, मच्छरदानी लगाए हैं, खा भी नहीं सकते, बढ़िया नौकर मालिक सब चकाचक माल उड़ाते हैं महाराज। वो देख के कहते बाबूजी क्या लोगे? कहा हाँ कोई बात नहीं, आज पालक का सूप दे देना, जौ की आधी रोटी दे देना। इसी से जीवन चल रहा है। ऐश्वर्यम शास्त्र मुत्सृज्य। ऐश्वर्य का अभिप्राय क्या है?
ये सुविधा युक्त जो जीवन है नारायण, इस सुविधा को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक इस सुविधा के बिगर हमें रहने की आदत नहीं पड़ेगी, तब तक वो परम तत्व के लिए हम भगवत भजन करने में सफल नहीं हो पाएंगे। एसी में आज तक किसी महात्मा ने एसी में भजन करके भगवत दर्शन किया? बोलो। जितने भी महापुरुषों को हमारे पूज्य महाराज श्री थे, स्वामी प्रेमानंद बाबा नारायण, ये प्रेमानंद जी नर्मदा किनारे रहते थे, जिनके चरणों में मैं रहा नारायण, वो कहते थे, प्रेमानंद जी कहते थे कि कई रातें ऐसी हो गई, कई वर्ष की, कि हमें पता ही नहीं लगा कि दीपावली कब आई और कब निकल गई। कई रातें निकल गई, कई समय निकल गया। क्यों हम इतने तल्लीन थे, और बाद में जब सफलता मिली तो आके लोगों से कहते थे, कौन कहता, हमने इन्हीं आंखों से अपने राम जी का दर्शन किया। राम जी के बहुत बड़े वक्त थे, सीताराम जी का दर्शन किया। पूज्यपाद हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज जब स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंचे तो प्रेमानंद जी से कहा, एक काम करो महात्मा, यहाँ अकेले बैठे रहते नर्मदा किनारे, यहाँ मंदिर बनाओ और सीताराम जी की स्थापना करो। कहा महाराज जी मंदिर बन जाएगा, सीताराम जी का विग्रह आ जाएगा, लेकिन आप वचन दो की स्थापना करने आप आएंगे। आज भी वो मंदिर है, ऐसा नहीं है, आजकल उसकी देखरेख दूसरे महापुरुष कर रहे हैं, लेकिन आज वो मंदिर है। आप देखें, हनुमान जी का और सीताराम जी का पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने अपने हाथ से प्रतिष्ठा की। ऐसे ऐसे महापुरुष महाराज। तो यहां विविक्त पद्माज्ञा है। विविक्त माने एकांत में। एकांत का मतलब क्या है? दोनों बातें हैं। यहां जो एकांत कहा गया नारायण, वो एकांत का अभिप्राय है हम जंगल में तो पहुंच जाएं, बाहरी दुनिया तो हमारी नहीं है, लेकिन भीतरी दुनिया, इसको कहां ले जाओगे? तो ये पहले भीतरी दुनिया का मतलब है भीतर से एकांत हो जाओ। हमारे पूज्य महाराज श्री, जिनके चरणों में हम लोग बैठे हैं महाराज, वो महात्मा पूज्य कृपा विलास वाले महाराज जी हमारे, जिनका आप लोग दर्शन कर रहे हैं नारायण, ये महापुरुष, ये आप जानते हो, हाँ, ये कहते थे बाहर की दुनिया हमें परेशान नहीं करती, बाहर का संसार परेशान नहीं करता, हमारे भीतर जो हमने अपना संसार बनाया है, परेशानी हमें उससे है। नारायण, काल चक्रम भीमस्तम सर्वम सर्व निष्कृतम जगत स्वतंत्र बुधस्य किम सत्कर्म भीर भवे। नारायण, यह जो काल चक्र है, ये काल चक्र हमेशा हमेशा चलता रहता है, लेकिन आज तक इसको किसी ने पकड़ा नहीं। हाँ, लेकिन काल चक्र को वही समझ सकता है, कौन? जिसने उस परमात्मा को समझ लिया, उसको जान लिया। शास्त्र पितुरादेशम यो न वेद निवर्तकम कथम तदन रूपाय गुण विश्रम्भ किम भवे। नारायण, इधर कह दिया शिखस्य पितुरादेशम, पिता का आदेश पूर्ण तभी होगा जब तुम अपने इस स्वरूप को, इस पहेली को नहीं समझोगे, और पहेली को समझ लिया तो काम बन जाएगा। दक्ष का आदेश तुम तब समझोगे। नारायण, दक्ष के पुत्रों ने कहा, भैया चलो, अभी अपनी तपस्या पूरी नहीं हुई है। चल दिए महाराज फिर से तपस्या करने के लिए। नारायण, ये जो हर्यश्व हैं, इति व्यवस्थिता राजन हर्यश्वा एक चेतसा प्रस्तम परिक्रम्य परिधानम निवर्तनम। नारद जी की परिक्रमा की और परिक्रमा करके फिर से नारायण सरोवर की तरफ चलने लगे, जाने लगे महाराज। वहां जाके भगवान के भजन में लग गए। अब भगवान का दर्शन, हाँ, अब भगवान का दर्शन और भगवान की स्मृति, भगवान अब प्रेम से, अभी तक ज्ञान संसार बसाने के लिए, लेकिन अब इन उत्तरों को जानकर विरक्त होने के लिए अब भजन किया। कहा महाराज, अब जगत में फंसना नहीं है, अगर फंसना है तो जगदीश के चरणों में फंसना है।
जब तक जगदीश के चरणों में नहीं रहेंगे। अब महाराज अखंडम पंथानम स्वर ब्रह्मणि निर्भीत श्री का पादाम्बुजे अखंड चित्तमावेश्यो लोका अनुचरण मुनि। ये तो महाराज चल दिए। नारद जी भी परिक्रमा करते हुए नारद जी ने कहा हमारा काम बन गया, नारायण नारायण। नारद जी भी खिसक गए। अब यहां दक्ष देख रहे हैं हमारे बेटे लौट के आएंगे, 10,000 हैं, 10,000 बेटे अब लौट के आएंगे। लौट के महाराज वो काय को लौट के आए? उनको पता लगा कि नारद जी मिल गए और नारद जी ने इनको तो दीक्षा दे दी, बाबा जी बना दिया। अब अंदर से इतनी गुस्सा आई इनको, लेकिन अब कर क्या सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, पहली बार है, माफ कर दिया, यही समझो। क्रोध में तो था, लेकिन नारायण दूसरी बार यहां लिखा है क्षमादिष्टो पुत्रांजनयद दक्ष सबलस्वान सहस्रसा नारायण ते पित्रा क्षमादिष्टो प्रजासर्गे धृतव्रतः। नारायण अब तो सा पुत्र जमने सबलास्वान सहस्रसा 1000 पुत्रों को एक बार जन्म दिया, 1000। वो पुत्र कहलाए सबलास्व। पहले से कौन से थे? हर्यास्व। पहले पुत्र थे हर्यास्व, अब हुए सबलास्व। हर्यास्व थे 10,000 और सबलास्व हुए 1,000। ये 1,000 सबलास्व पुत्रों को जैसे उन्होंने देखा महाराज, ते पित्रा समादिष्टा, पिताजी ने कहा बेटा तुम भी भजन करो। आज्ञा। महाराज भजन करने के लिए जैसे ही बात कही, उन्होंने कहा पिताजी जो आज्ञा, आपकी आज्ञा। अब महाराज यहां से चले। चलते ही नारायण सरोवर, उसी नारायण सरोवर पर सिद्धा स्वपूर्वजा, जहां उनके पूर्वज थे वहां पहुंच गए महाराज। जपंतस्तो परब्रह्म ते पुस्ते सहमतवा अब भक्षाकर चिन्मासान किचित वायु भोजना। कभी कुछ पानी पी के रह जाते थे, कभी वायु पी के रह जाते थे, कभी कुछ 2, 4, 8, 10 दिन में एक बार भोजन कर लेते थे। अब भक्षा ऐसे आराधन करके ओम नमो नारायणा पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वधिष्णाय महाहंसाय धीमहि। नारायण ओम नमो नारायणाय पुरुषाय परमात्मने। नारायण ये भगवान नारायण का भजन करने लगे और भजन करते करते नारायण विशुद्ध सत्वधिष्णाय, इनके अंतःकरण पवित्र